अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और मैं बना रही थी यहाँ पे लंच। और लंच आज कुछ सिंपल खाने का दिल था क्योंकि एक दिन पहले दावत हो चुकी थी। दावत थी मतलब मेरे घर पे, तो फिर काफ़ी हैवी बना भी लिया था और खा भी लिया था। तो आज ऐसे दिल था कि कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। तो एक बैंगन रखा था तो उसको मैंने फ्राई कर लिया और साथ ही मैंने बनाई थी दाल। तो ये बस मज़ेदार सा हल्का फुल्का सा जो है वो हमारा लंच था आज का। बैंगन फ्राई और दाल और चावल। और बैंगन को बस मैंने सिंपल मतलब गोल काट लिया था पतला पतला, फिर उनको मैंने जो है वो फ्राई किया। उसके बाद फिर उसके ऊपर मैंने मसाला जो है वो लगा दिया। तो मसाले में मैंने ली थी थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, हल्दी नहीं थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा सूखा धनिया और अनारदाना और सॉल्ट। बस ये 3-4 चीज़ें थी वो मिक्स करके, और बहुत ही मज़ेदार से बने थे ये बैंगन। तो बस लंच मेरा जो है वो रेडी हो चुका था और उसके बाद फिर मैंने लगाई थी मशीन क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। और क्योंकि जो मेहमान आए थे उनके भी कपड़े थे वो मैंने रात को वॉश किए थे। और उसके बाद फिर जो है वो मैंने अपने कपड़े वॉश किए थे। तो बस फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो हमारा पार्सल आ गया था शीन का। और ये मेरी बेटी ने ऑर्डर किया था, सारा उसका ही इसमें था, सामान था, उसने काफ़ी दिनों से ऑर्डर किया हुआ था। तो बस आज फाइनली उसका पार्सल आ गया था और बहुत एक्साइटेड होती है ये पार्सल जब इसका आता है। तो शीन का पार्सल जो है वो 10 से 12 दिन मतलब लग जाते हैं उसमें आते आते। तो इसको भी तकरीबन 12 से 13 दिन लग गए थे आने में। तो बस ये सब चीज़ें निकाल रही थी और चेक कर रही थी कि सब चीज़ें सही हैं। और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं शीन से। तो अक्सर हम लोग यहाँ से ही मंगवाते हैं शीन से, और रीज़नेबल भी काफ़ी होती हैं। और इसमें कुछ जो चीज़ें थी वो मेरी फ्रेंड की भी थी, उन्होंने भी मंगवाई थी, तो वो हमने एक साथ ही जो है वो मंगवा ली थी। तो ये सोफ़ा कवर्स थे तो वो उनके थे, तो वो सामान हम अलग कर रहे थे जो उनका था। और बाकी जो चीज़ें थी वो अरीबा की थी, मेरी बेटी की, क्योंकि इसको अपने रूम का जो है वो थोड़ा मेकओवर करना था। तो मेरी बेटी जो है वो जल्दी चीज़ों से बोर भी हो जाती है। तो इसको हर 4-5 महीने के बाद जो होता है कि मैं अपना जो है रूम का मेकओवर करूं। तो बस फिर उसने चीज़ें मंगवाई थी कुछ शीन से, तो वो अभी चेक कर रही थी कि सही है। और कुछ इसकी स्टेशनरी की चीज़ें थी। और मैंने तो बस किचन की एक बास्केट मंगवाई थी छोटी सी, बस, और मेरा इसमें कुछ भी नहीं था। और डोर स्टॉपर था एक, वो भी मैंने मंगवाया था। बस मेरी तो यही चीज़ें होती हैं घर की। और ये स्ट्रॉज़ हमने मंगवाई थी मेटल की। तो आजकल ये बहुत स्ट्रॉज चल रही हैं, तो फिर ये भी हमें नज़र आ गई थी शीन पर, तो ये भी मैंने मंगवाई थी। और इसके साथ 4 स्ट्रॉ थी और एक इसका ब्रश भी था। तो ये बहुत मुझे अच्छी चीज़ लगी कि स्ट्रॉ को साफ़ करने के लिए ब्रश भी था इसका, तो हमने ये भी मंगवाई थी। और ये शेल्फ़ था, तो ये भी अरीबा ने मंगवाया था क्योंकि इसकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत होती हैं। इसकी जो होती है आर्ट की चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए इसने मंगवाया था। और ये छोटा सा लैंप मंगवाया था हमने, तो ये भी बहुत क्यूट था। और ये अरीबा ने अपने रूम के लिए डुवेट कवर मंगवाया था और उसके साथ 2 पिलो केस भी थे। तो बस अभी ये अपना रूम सही कर रही थी कि मैं अपना रूम जो है वो थोड़ा मतलब जो चीज़ें हैं उनको सबको मैं सेट करके रखूं। तो बस ये अभी अरीबा लगी हुई थी क्योंकि एक्साइटेड वो काफ़ी हद से ज़्यादा थी, तो बस इसको था मैं जल्दी जल्दी बस सब चीज़ें कर लूँ। तो ये देखिए डुवेट कवर्स ने चढ़ा दिया था, तो काफ़ी माशाल्लाह प्यारा लग रहा था इसका रूम। और ये इसने वॉल के लिए कुछ ये जो होती हैं, क्या होती है, फूल पत्तियाँ पता नहीं क्या तो वो इसने मंगवाई थी। तो वो फ़िलहाल तो इसने ऐसे ही लगा ली थी। फिर इसने कहा कि अम्मी मैं इसको अच्छे से सेट करके लगवाऊंगी, क्योंकि अरीबा की कुरान की क्लास का टाइम हो रहा था। और ये जो शेल्फ़ था स्टोरेज वाला, इसने वो भी सेट कर लिया था, इस पर अपनी बुक्स रखी थी। तो ये देखें कितना अच्छा लग रहा है अरीबा का रूम। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। थोड़ा चेंज हो गया था रूम, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए फुल इसका अरीबा का रूम जो है पिंक और वाइट। तो पिंक और वाइट, उसको ग्रीन कलर भी उसको बहुत अच्छा लगता है, तो ग्रीन भी ये साथ साथ जो है रूम को अपना टच देती रहती है। और ये देखिए ये लैंप जो है मैंने ऑन किया था, तो इतना प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट लग रहा था। तो बस इसको अभी समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ रखना है, यहाँ रखना है कि वहाँ रखना है, तो बस ये चीज़ें इधर उधर कर रही थी। तो खैर जो है वो अरीबा का रूम माशाल्लाह उसने अपना सेट कर लिया था, जो उसकी शीन से चीज़ें आई थी तो उससे इसने सेट कर लिया था, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और उसके बाद बस फिर हमने खाना खाया।
दाल चावल और बैंगन फ्राई किए थे, और मैंगो भी मैंने काट लिया था एक, और चिप्स रखी थी क्योंकि दाल चावल के साथ हमें चिप्स बहुत अच्छी लगती है। तो मैं और मेरे बेटा जो बहुत शौक़ से खाते हैं हम लोग दाल चावल के साथ चिप्स। तो मुझे बताइएगा कि कौन कौन दाल चावल के साथ चिप्स खाना मतलब जिस अच्छी लगती है। और साथ में अचार था। तो बस, और हम लोग खाना खा ही रहे थे तो अचानक से बाहर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो मैं खिड़की से देखने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और काफ़ी तेज़ बारिश थी। बादल तो थे सुबह को, लेकिन इतने नहीं थे, साइड साइड में काफ़ी बादल थे। तो बस फिर अचानक से शाम के टाइम जो है वो बारिश शुरू हुई, और काफ़ी तेज़ हुई और काफ़ी देर तक चली भी थी, क्योंकि हस्बैंड गए हुए थे बाहर। हस्बैंड पहले तो ऑफ़िस थे, फिर ऑफ़िस से जो है हस्बैंड चले गए थे, जो मेहमान आए हुए हैं तो उनको ज़ियारतों पे जाना था आज। तो हस्बैंड ऑफ़िस से ही उनको लेकर फिर चले गए थे ज़ियारतों पे। तो मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि हाँ कहीं कहीं हो रही है बारिश, कहीं नहीं हो रही। तो उस टाइम हमारे पास नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अचानक से जो है वो बारिश शुरू हो गई बहुत तेज़। और बारिश जैसे ही होती है तो बस फिर हमारा दिल करता है कि हम लोग बाहर जाएं कहीं, लेकिन हस्बैंड थे नहीं घर पे। तो मैं वही फिर बच्चों से कह रही थी, मैंने कहा बाबा जब तक आएंगे फिर तब तक बारिश भी बंद हो जाएगी। तो बस फिर बारिश हो रही थी, अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो बस फिर मैंने कहा कि टाइम पास कर लेती हूँ, और क्या करूँ, बाहर तो जा नहीं रहे हम लोग। तो बस फिर मैं कपड़े जो है वो प्रेस करने बैठ गई थी। तो ये मेरे बेटे के कपड़े थे, तो वो मुझे प्रेस करने थे क्योंकि शायद वीकेंड पर हम लोग जाएं कहीं। तो फिर इसलिए फिर मैं जो है वो अभी से ही कपड़े प्रेस करके रख रही थी कि मेरा टाइम पास हो जाए। नहीं तो फिर बच्चे, अरीबा भी यही कह रही थी कि अम्मी बाहर चलते हैं। मैंने कहा बाबा है नहीं तो कैसे बाहर चलते हैं। तो बस फिर कपड़े में प्रेस ही कर रही थी, तो फिर इतने में हस्बैंड की कॉल आई। कॉल आई नहीं, मैंने उनको कॉल की थी। तो फिर उन्होंने बताया कि जो है वज़ारतें वगैरह मैंने करवा दी है मेहमानों को, तो अब बस मैं घर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा बस फिर आप घर आएँ, और जैसे ही आएँ तो फिर हम बताइए हम लोग बाहर चलेंगे। तो हस्बैंड ने कहा चले ठीक है। तो बस फिर कपड़े मेरे जो है वो इस्त्री हो चुके थे, और इतनी सी ही देर में बस फिर हस्बैंड की कॉल आई। हस्बैंड ने कहा मैं बस अंदर नहीं आ रहा, आप लोग ही बाहर आ जाओ। तो बस फिर मैंने और अरीबा ने अपनी स्पीड पकड़ी। बेटा तो नहीं चला था क्योंकि इसका कल जो है वो लास्ट पेपर है। तो उसने कहा मैं तो नहीं चल रहा। तो हमने कहा नहीं, हम लोग, मैं और अरीबा तो जा रहे हैं। तो मैं अरीबा को वही कह रही थी, मैंने कहा बाबा आएंगे और तब तक बारिश जो है वो बंद हो जाएगी। और ऐसे ही हुआ, जैसे ही हम लोग तैयार हुए तो बारिश कम होना स्टार्ट हो गई थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, थोड़ा राउंड तो मार के आते हैं थोड़ा सा। तो बस फिर जो है वो हम लोग, हस्बैंड आ गए थे तो बस फिर हम लोग जल्दी से निकले बाहर, और कहीं ज़्यादा नहीं गए, बस ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर लगाया। और उसके बाद फिर जो है हमने समोसे लिए थे, और अरीबा ने कहा कि उसको पानी पूरी खानी है। तो बस फिर वो लिया था हमने, और उसके बाद बस हम लोग घर आ गए थे। और मतलब थोड़ा सा ही बस राउंड मारा था, उसके बाद बस फिर ये चीज़ें लेकर हम लोग घर आ गए थे। और क्योंकि हम लोग जब निकल रहे थे तो बारिश कम हो रही थी, तो हमारे एरिया में भी कम हो गई थी। फिर थोड़ा हम लोग आगे गए थे तो कहीं हो रही थी, कहीं नहीं हो रही थी। तो बस इसी तरीके से जो है वो चल रहा। तो हस्बैंड थक भी काफ़ी गए थे क्योंकि वो सुबह से निकले हुए थे, ऑफिस गए थे। उसके बाद फिर अरीबा को स्कूल से लेके आए, फिर गए ऑफिस। उसके बाद फिर मेहमान आए हुए थे, उनको लेके गए। तो बस हस्बैंड थक भी काफ़ी गए थे। तो हम लोग बस ऐसे ही थोड़ा सा चक्कर लगाकर, और एक शॉप थी वहाँ से हमने समोसे लिए, चाट वगैरह ली थी। तो क्योंकि हम लोग वैसे जो जिस शॉप से लेते थे फ़ाइन स्वीट से,
तो वो भी बंद हो गई है क्योंकि उस तरफ अभी काम हो रहा है, तो वो एरिया सारा उन्होंने ख़त्म कर लिया, तो वो शॉप अभी बंद हो गई। तो उसी के ही समोसे वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर एक दूसरी शॉप थी, हमने वहाँ से ले लिए थे, तो उसके भी सही थे बस। और फिर मुझे याद आया कि मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था, रेंट का मुझे पूछा था किसी ने कि 1 BHK का रेंट कितना होता है। तो बाकी एरियाज़ का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं मदीना शरीफ में रहती हूँ, तो मुझे यहाँ का आइडिया है। तो यहाँ मदीना शरीफ में 1 BHK का जो है अपार्टमेंट आपको तकरीबन 6 से 7 हज़ार रियाल तक पर ईयर मिल जाएगा इजीली। तो ये मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं इसमें बता दूँ 6 से 7 हज़ार रियाल तक। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।